हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं, जो हमारा क्या है, कूलॉम का नियम है। कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ बताएंगे, ठीक है। और एकदम सरल भाषा में और एकदम आसान तरीका से आप लोग को कूलॉम का नियम सिखा देंगे कि आप लोग को बुढ़ारी तक एकदम याद रहेगा, ठीक है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि कूलॉम का नियम क्या है, कूलॉम किसके बारे में बताया था और किस पर सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, कूलॉम का नियम क्या होता है। तो यहां से हमारा टॉपिक है कूलॉम का नियम क्या है, ठीक है। तो कूलॉम ने 1785 ईस्वी में कूलॉम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण तथा आकर्षण बलों के बारे में बताया, और उसके बाद आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों के बारे में बताया। अब इस नियम के अनुसार देखिए, आकर्षण बल किस में लगेगा और प्रतिकर्षण बल किस में लगेगा, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा डाउट क्लियर करेंगे कि आकर्षण बल किस में लगेगा। अगर देखिए, जो हमारा चार्ज माइनस रहे और माइनस रहे, ठीक है, तो देखिए दोनों सजातीय होगा, मतलब दोनों एक जात का होगा, तो इसमें क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। अगर यहां पर प्लस आवेश और प्लस आवेश रहे, मतलब इसको प्लस आवेश आवेश 1 आवेश 2 रहे, मतलब दोनों प्लस में रहेगा, तो क्या होगा, हमारा प्रतिकर्षण बल होगा। प्रतिकर्षण बल कहने का मतलब कि एक दूसरे से क्या होगा, दूर जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस रहेगा, तब पर भी एक दूसरे से क्या होगा, दूर जाएगा। तो जो एक दूसरे से दूर जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज, प्रतिकर्षण बल। और जो एक दूसरे के पास आता है तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज, आकर्षण बल। तो एक इसमें होगा तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाली बल कौन सा होगा, आकर्षण होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच लगने वाली बल कौन सा होगा, प्रतिकर्षण होगा। बात क्लियर हो गया। तो यहां पर लिखा क्या है कि सन 1785 ईस्वी में कूलॉम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों के बारे में बताया, ठीक। अब इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार का अगर हम बात करें तो देखिए, दो आवेश रखा गया है, ठीक है। बिंदु ए पर Q1 है और बिंदु बी पर क्या है, Q2 है, ठीक है। और इनके आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R है, ठीक। यहां से फिर से समझेंगे, बिंदु ए पर Q1 आवेश रखा गया है, बिंदु बी पर Q2 आवेश रखा गया है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R है, ठीक है। तो यहां पर देखो, पहला नियम क्या होगा, तो पहला नियम क्या होगा, तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कहने का मतलब कि इन दोनों आवेश में जो बल लगेगा उनके गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो एक प्रोपोर्शनल क्या होगा, Q1 Q2 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो इस पर लगने वाली बल की क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो ए प्रोपोर्शनल क्या होगा, Q1 Q2 होगा। अब देखिए, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि देखिए, Q1 Q2 का मान बढ़ाएंगे तो बल भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर बल का मान घटाएंगे तो Q1 Q2 का मान घटेगा, ठीक है। तो ये होता है प्रोपोर्शनल। अब दूसरा का नियम क्या है, तो दूसरा का नियम दो आवेशों के बीच, ठीक है, दूसरा का नियम क्या होगा, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इन दोनों आवेशों के बीच जो दूरी होता है, इसका क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ए प्रोपोर्शनल क्या होगा, 1 में क्या होगा, R² होगा। इसका मतलब कि जब बल बढ़ाएंगे, ठीक है, तो दूरी हमारा क्या होगा, घटेगा। जब बल बढ़ाएंगे तो दूरी हमारा क्या होगा, घटेगा। अगर बल घटाएंगे तो दूरी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, दूसरा नियम, ठीक है। अब देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करने पर, ठीक है। तो देखिए, यहां पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब हम तुलना करेंगे तो क्या होगा, तो F प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती क्या होगा, Q1 और क्या होगा, Q2, और बटा में क्या हो जाएगा, R² होगा। बटा में क्या होगा, R²। और उसके बाद देखिए, जब यहां से प्रोपोर्शनल हटेगा, बराबर के चिन्ह लगेगा, तो इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, K होता है। और उसके बाद यहां पर लिखेंगे Q1 Q2 लिखेंगे, और बटा में क्या लिखेंगे, R² होगा, ठीक है। अब देखिए, K का मान क्या होता है, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा, तो K का मान होता है 1 बटा में
1 बटा में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो k की जगह पर हम रखेंगे, k की जगह पर रखेंगे क्या होगा हमारा, k की जगह पर रखेंगे, देखिए k की जगह पर रखेंगे क्या चीज, 1 बटा में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट तो रखेंगे, तो यहाँ पर 1 बटा में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और उसके बाद क्या होगा Q1 Q2 और बटा में क्या होगा R स्क्वायर होगा। ये हो गया हमारा क्या चीज, कूलाम का नियम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए F क्या हो गया, F हो गया हमारा बल। ठीक है, Q1 क्या हो गया पहला आवेश, Q2 क्या हो गया दूसरा का आवेश, और ये R जो हो गया इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गया, और जो है K है ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया। अब देखिए कांस्टेंट वैल्यू कहने का मतलब कि यहाँ पर k का मान कितना होगा, तो देखिए k का मान होगा 1 बटा में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और इसका मान कितना होगा, तो 9 गुणे 10 पर पावर कितना होता है 9। ठीक है, 9 गुणे 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान लिखेंगे 9 गुणे 10 पर पावर कितना होगा 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या होगा कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो 1 बटा में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा 9 गुणे 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होगा। ये हमारा डेरिवेशन है, यही कूलाम ने बताए थे। ठीक है, कि F बराबर क्या होगा, F बराबर 1 बटा में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बटा में क्या होगा R स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर इसको सदिश रूप का अगर हम बात करें, ठीक है सदिश रूप का बात करें तो यहाँ पर होगा F प्रोपोर्शनल, देखिए F बराबर क्या होगा सदिश रूप का बात करें तो 1 बटा में क्या होगा 1 बटा में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और उसके बाद Q1 Q2 और बटा में क्या होगा R, बटा में क्या हो जाएगा, बटा में होगा हमारा क्या चीज R स्क्वायर होगा, और उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे R कैप लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या चीज सदिश रूप में हो गया। और थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये हो गया हमारे क्या चीज सदिश रूप, क्या हो गया सदिश रूप हो गया, क्या हो गया सदिश रूप हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर होगा हमारे क्या चीज F बराबर क्या होगा 1 बटा में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा यहां से थोड़ा सा ये देखते हैं। ठीक है, देखिए सदिश रूप का अगर और बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होगा, देखिए सदिश रूप का अगर और बात करें तो थोड़ा सा चेंज होगा। कौन सा चेंज होगा, देखिए इसको हो गया, तो देखिए यहाँ पर जो आर कैप लगाए हैं तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं आर वेक्टर लगा सकते हैं, आर वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं क्यू कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आर वेक्टर बराबर, देखिए आर वेक्टर बराबर होता है आर कैप और बटा में क्या होगा आर